साक्षी जैन और आप देख रहे हैं खबर हंग्रेड। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। मिलावटखोर पर हुआ हापुड़ प्रशासन सख्त। भाजपा नहीं करती हॉर्स ट्रेडिंग जैसी हरकतें। विजयवर्गीय पितरेश्वर हनुमान धाम तीर्थ स्थल के रूप में हुआ विकसित। और अब खबरें विस्तार से। जनपद हापुड़ में आगामी होली के पर्व को मद्देनजर रखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने आज रिहायशी इलाके में चल रही एसके फूड्स प्रोडक्ट फैक्ट्री पर छापेमार कार्यवाही की और कई सैंपल जांच के लिए भेज दिए और आगे की जांच में जुट गए हैं। वहीं अधिकारी अब जांच रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में नमकीन बनाने का काम किया जा रहा है और नमकीन में मिलावट भी की जा रही है, जिसकी सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम रिहायशी इलाके में चल रही एसके फूड्स प्रोडक्ट कंपनी पर छापेमारी शुरू कर दी और जाँच में अधिकारियों को नमकीन में मिलावट की आशंका हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने कई नमकीनों के सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। गोपनीय सूचना मिलने पर एसके फूड प्रोडक्ट्स मोतीगंज पर हम लोगों ने अपने अभित अधिकारी के साथ छापा मारा और बेसन भुजिया में रंग की मिलावट के संदेह में उसका नमूना संग्रह किया और इसे लैब में भेजेंगे। जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी FSS एक्ट की सुसंगत धाराओं के साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें? रंग की मिलावट और तेल काफ़ी पुराना लग रहा जिसमें फ्राई किया गया। तो कहीं ना कहीं सर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि तेल ये पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तेल पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन पर कार्रवाई होगी लैब की रिपोर्ट आने पर, क्योंकि अगर ट्रांसफैट आ जाता है उसमें दिख जाता है। ट्रांसफैट इज़ ए वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, स्पेशली हार्ट एंड वेन ब्लॉकेज। सर क्या इसे सील करने की वो करिए, क्योंकि रिपोर्ट 2 महीने बाद आएगी। यदि इस दौरान किसी पब्लिक की या किसी की सेहत खराब हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि ये पुराना तेल जो है इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस दौरान कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये अभी तक सील भी नहीं किया गया है ये तेल। ये नमकीन बनाने वाले तो होंगे जो नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वही इसके टोटल रिस्पॉन्सिबल होंगे। कि जैसे पुराना तेल इस्तेमाल करें तो उस पर सील की कार्रवाई कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं ये 2 महीने बाद रिपोर्ट आएगी। तेल पुराना नहीं है, उसको कई बार देख रहे हैं कि उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिपोर्ट में सब आ जाएगी। दूसरी बार सर कलर भी बहुत हानिकारक हो जाते हैं। जैसे आगे त्योहार है, त्योहार के चलते हुए लोग खरीदेंगे, उन्हें मतलब त्योहार की कोई दिक्कत हो जाती है उसके लिए, तो मतलब जिम्मेदार प्रतिष्ठान मालिकों का जो बनाते हैं। कलर तो हार्मफुल ही है और कलर आ जाएगा रिपोर्ट में, तो उसी सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स पेंटिंग जैसी हरकत नहीं करती। यदि हमें सरकार बनाना होती तो जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी उस समय ही यह कार्य कर लेते। अब 1.25 साल बाद रिपीट एंकर 11। भारतीय जनता पार्टी हॉर्स पेंटिंग जैसी हरकत नहीं करती। यदि हमें सरकार बनाना होती तो जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी उसी समय ही यह कार्य कर लेते। अब 1.25 साल बाद ऐसा क्यों करेंगे? इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने यह बात कही। इंदौर में मीडिया के सामने विधायक विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेसी विधायकों व नेताओं की जमीन उखड़ रही है, विधायकों के कार्य नहीं हो रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही है, इसलिए वह बीजेपी में आना चाह रहे हैं। वहीं आकाश ने सरकार और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके अन्य मंत्री पैसा बनाने में लगे हैं, विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग जैसे हरकतें नहीं करती है, हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते, और करना होता तो हम लोग तो जब बनी थी सरकार तभी करते। अभी 1.25 साल बाद क्यों करेंगे? दरअसल ये जितने भी विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या उससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हम जब भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में जब हम लोग काम करते थे
तो सड़क कहीं स्वीकृत करानी 4-4 5-5 दिन में सड़कें स्वीकृत करा लेते थे। इतनी तेजी से सारे नेता और अधिकारी काम करते थे क्योंकि उन्हें यही निर्देश थे कि विकास करना है, जनता की सेवा करनी। और अब वही अधिकारी काम नहीं करते हैं। कैसे काम नहीं हो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ना मुख्यमंत्री जी का कोई विल है विकास करने का, ना कोई मंत्री चाहता है विकास हो, सभी लोग अपनी जेब भरने में लगे हैं। तो जब ये हालात प्रदेश के हैं तो जो भी विधायक है कांग्रेस के उनकी ज़मीन उखड़ रही है नीचे, क्योंकि जब आप काम नहीं कराएंगे तो आपकी लोकप्रियता खत्म होती है। तो इसलिए ये लोग आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विधायक कुछ दूसरे प्रलोभन से आ रहा है। काम नहीं हो रहे हैं जनता के तो वो नाराज होके आ रहे हैं और मुझे लगता है उन्हें आना भी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली तो वो जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। और जब कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर पा रही है तो सभी विधायकों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें, जनता की सेवा कर सकें और प्रदेश हमारा तरक्की कर सके। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। इंदौर में हाल ही में विकसित हुए पितरेश्वर हनुमान धाम तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ है। पितरेश्वर धाम विकसित होने के बाद यहां आसपास निवास कर रहे लोगों पर मुसीबत आ खड़ी हुई है। प्रशासन द्वारा आसपास रह रहे लोगों को अपना मकान खाली करने का नोटिस दिया गया, जिससे परेशान होने पर आज बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। तस्वीरों में नजर आ रहे हैं वही निचली बस्ती के लोग हैं जो करीब 20 वर्षों से पितरेश्वर धाम के आसपास निवास कर रहे हैं, लेकिन अब इन पर मुसीबत आ पड़ी है। प्रशासन द्वारा इन्हें नोटिस देकर हटाया जा रहा है। दरअसल जम्बूरी हप्सी पंचायत द्वारा इन लोगों को यहाँ पर सरकारी पट्टा दिया गया था, जिस पर इन्होंने अपना पक्का निर्माण कर सालों से रह रहे हैं। अब नोटिस मिलने के बाद यह लोग बड़ी संख्या में अखिल भारतीय बलाई महासभा के अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचे, जहां उन्होंने मांग की कि मकान के बदले हमें मकान चाहिए और मकान तोड़ने के पहले हमारी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पितरेश्वर हनुमान मंदिर के सामने जम्बूरी हप्सी ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 300 से अधिक परिवारों को 2013 में निवास करने के लिए पट्टे आवंटित किए गए थे और 2013 के पूर्व से ये लगभग 15 से 20 वर्षों से ये सब गरीब परिवार, मजदूर वर्ग परिवार जो है वहाँ पर अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। और वर्तमान में इनको शासन से ऐसे नोटिस दिए गए हैं कि 13 तारीख तक अगर आपने ये मकान खाली नहीं किए तो इन मकानों को तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जबकि ये ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटित किए गए हैं। कई लोगों ने वहाँ पर पक्के मकान बना लिए, कई लोगों ने वहाँ पर जो है बैंकों से लोन ले लिया, ऋण ले लिया। आज वे सब पहले ही तो मजदूर हैं और यदि अगर शासन उनके साथ, प्रशासन उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो ऐसी स्थिति में वे अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। उनके वो 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही। जिनको सुबह मजदूरी करने जाते हैं तब जाके शाम के भोजन की व्यवस्था हो पाती है। ऐसे लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, कैसे बच्चों की फीस भरेंगे और कैसे अपने जीवन का जो संचालन करेंगे। प्रशासन ने क्या कारण बताया इनको हटाने? प्रशासन ने ये कहा कि ये शासकीय भूमि है और इस शासकीय भूमि पर आप लोगों का अतिक्रमण है, इसलिए इसको खाली करिए। किसी प्रकार की योजना नहीं बताई। जबकि हमारा कहने का मतलब ये, जब तक इनको वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं हो जाए, जब तक इनको विकल्प के रूप में कुछ दिया नहीं जाए, कहीं रहने के लिए स्थान, कोई मल्टी में क्वार्टर नहीं दिया जाए, तब तक इन्हें नहीं हटाना चाहिए। किंतु ऐसा सरकार नहीं कर रही है। इनके पास में आज इतने गरीब परिवार, ये 200 गरीब परिवार है कम से कम और अधिक से अधिक 350 परिवार है। इनके पास सामूहिक आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। यदि इनके मकान, इनके घर तोड़े गए तो ये रोड पे आ जाएंगे, अपने बच्चों के साथ में भूखे मरेंगे। इससे अच्छा ये होगा, इससे अच्छा बेहतर ये होगा कि ये सामूहिक रूप से आत्महत्या करें। ऐसा इन लोगों ने मुझे कहा और इनकी पीड़ा लेकर आज मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में माननीय जिलाधीश महोदय से यह निवेदन करने आया हूँ कि किसी भी स्थिति में हमारे गरीब परिवार उजड़ने नहीं चाहिए। सरकारें बड़ी बड़ी बात कहती है कि पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बसा दें, अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ बसा दें, बांग्लादेश के लोगों को यहाँ बसा दें, और यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे?
और यहाँ पर जो वर्षों से रह रहे हैं, आपको वोट दे रहे हो, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो तुम रहने की जगह नहीं दे रहे हो, नए लोगों की बात कर रहे हो। तो ये भेदभाव हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ये 300 परिवार किसी एक जाति, एक वर्ग, एक संप्रदाय के नहीं है। ये 300 परिवार में भलाई समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज, बागरी समाज, बंजारा समाज, बाछड़ा समाज, ब्राह्मण समाज सहित बहुत सारी जातियों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। और ऐसा शासन और प्रशासन के द्वारा इन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए हमको सड़क पे उतरना पड़ा तो सड़क पर भी उतरेंगे और जन आंदोलन छेड़ेंगे हम। आपका नाम? मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से। कि आपका 13 तारीख को मकान तोड़ा जाएगा। अगले साल भी हमारा मकान तोड़ दिए थे और हमने लोन लेके ने मकान बनाया था और तोड़ दिए थे। अभी फिर हमको बोला है कि आपके मकान तोड़े जाएंगे। तो हम ये बच्चों को लेके, छोटे छोटे को कहाँ जाएंगे? गरीब लोग हम मजदूरी करके खाते हैं। हमारे यहाँ ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई स्थायी एक जगह मजदूरी है। हम जहाँ मिलती मजदूरी वहाँ करते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ हम से? गोमटगिरी पावरस के पीछे रहते हैं। जमुड़ी क्षेत्र में लगती है हमारी जगह। पंचायत ने हमारे पट्टे काटे हैं और गरीब लोगों को दिया है। 20 साल से हम रह रहे हैं सर, 20 साल से हमारे परिवार का गुजारा कर रहे हैं। आज आप यहाँ आए हैं तो आज हम इसीलिए आए हैं कि हमारी यही निवेदन है सरकार से कि हमारे मकान नहीं तोड़े जाए और हमारी स्टे ऑर्डर दे दिए, उनने नोटिस दे दिए और नोटिस लेके आए हैं हम यहाँ पे। कितने परिवार हैं आप वहाँ पर? हम कम से कम 500 परिवार है, बहुत सारे परिवार है वहाँ की जगह। अभी मजदूरी गए बहुत सारे इंसान। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी रायकवार है। अगर हमको ये मकान तार के साथ मर जाएंगे सर झेर खा के, क्योंकि हमारे पास इस रास्ते के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हमारी तरफ कोई बोलने वाला ही नहीं है हमारे पास में। इंदौर से विजय बंगाली की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर एंड ब्रेक के साथ जनता की बुलंद आवाज।